के आंदोलन को लेकर बिहार में हाई अलर्ट है और प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है ताकि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रह सके। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। शहरों के प्रमुख चौक चौराहों पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती आपको नजर आ जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर डिजिटल माध्यमों की लगातार मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है ताकि भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने से रोका जा सके। गलत सूचना फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए कैसे यहां पर एक्शन मोड में अब पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आती है, क्योंकि चौक चौराहे से लेकर गली मोहल्ले, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हर तरफ पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्व, हुड़दंगी और गुंडे प्रवृत्ति के लोगों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके, जो कानून व्यवस्था को यहां पर सवालों के घेरे में लाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर पटना से, छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। डीएम, एसपी, एसडीएम और एसएचओ को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। पटना समेत कई जिलों में हिंसा के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैफ, सैप और बिहार पुलिस की अतिरिक्त टीमों की तैनाती आपको नजर आएगी। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी के निर्देश तक दिए गए। तोड़फोड़, हंगामा और हमले के आरोपियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पटना में लॉज, होटल और संवेदनशील इलाकों में छापेमारी इस वक्त भी जारी है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक पर आंदोलन को लेकर बिहार पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है और इस बीच पटना के अलग अलग इलाके छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकलने वाला है और इसे देखते हुए डाक बंगला चौराहे पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की, सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। हर जगह वाटर कैनन भी मंगवाए जा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से आक्रोश मार्च गांधी मैदान से निकलने वाला है, जिसको लेकर बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खासकर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर या गांधी मैदान के तमाम इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करा दी गई है, जिसमें बिहार पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद राजधानी पटना में भी फिर से एक बार कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है, तो पटना पुलिस ने अलर्ट मोड में जो है पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लगातार जो है अलग अलग कंपनियां जो है उतारी जा रही है, जिसमें बीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है। यानी 2 दिन पहले जिस प्रकार से हंगामा हुआ, कहीं न कहीं तोड़फोड़ की घटना हुई और लगातार एक तरह से उपद्रव देखने को मिला था, तो अब पटना पुलिस जो है वैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये डाक बंगला चौराहा है और यहीं पर उपद्रव मचाया गया था। लगातार हंगामा की तस्वीरें कैद हुई थी, मीडिया कर्मियों की पिटाई हुई थी, इसके साथ साथ पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ था, रोड़ेबाजी की गई थी। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं बने, इसको लेकर ये सुरक्षा जो है आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद किए गए हैं। और इसके अलावा बिहार पुलिस ने तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने बैठक की और बैठक के बाद यह आदेश जारी किया गया है। यानी अभी फिलहाल बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालने अधिकारी और पुलिस, इसको लेकर जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो ये डाक बंगला चौराहा की तस्वीर है और लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए अगर किसी प्रकार से अगर उपद्रव मचाएंगे तो पटना पुलिस तैयार है, सीआरपीएफ जवान तैयार है, बीएसएफ के जवान तैयार है। उपद्रव मचाएंगे तो पुलिस आपसे सख्ती से पेश आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अहम निर्देश जारी किया गया है। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, अगले आदेश तक रद्द की गई हैं ये छुट्टियां। दिल्ली और बिहार में छात्र आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा फैसला, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से फैसला लिया गया है। डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। विशेष विधि व्यवस्था के मद्देनजर छुट्टियों को रद्द किया गया है। 24 जुलाई से अगले आदेश तक विशेष विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश को विशेष परिस्थिति को छोड़कर रद्द किया गया है। तो पटना में छात्रों के आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना का गांधी मैदान इलाका पूरी तरह से छावनी में इस वक्त तब्दील नजर आता है। चप्पे चप्पे पर बिहार पुलिस हो और या फिर सीआरपीएफ की टीमें हैं, उनकी तैनाती यहां की गई है। जेपी गोलंबर के पास विशेष सुरक्षा जो है वो इंतजाम किए गए हैं, जहां एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, एसएचओ खुद सुरक्षा कर्मियों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एसडीपीओ की माने तो गेट नंबर 10 से प्रदर्शनकारियों के निकलने की सूचना है और आज किसी भी तरह का अगर उपद्रव किया जाता है तो पुलिस इनसे कड़ाई से निपटेगी। तो छात्र प्रदर्शन के मामले में एक्शन लगातार जारी है और उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पटना पुलिस ने 120 संदिग्धों की तस्वीर भी जारी कर दी है। तोड़फोड़, हंगामा और पत्रकारों से मारपीट करने का आरोप इनके ऊपर। इसी वजह से इन उपद्रवियों की पहचान तस्वीरों के तौर पर जारी की गई है। अब इनकी पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस टीम जुट गई है। तो पटना पुलिस ने ये तस्वीरें जो है वो अब सार्वजनिक की हैं, सामने लाई हैं, जिनमें इनके ऊपर आरोप तोड़फोड़ करने का, हंगामा करने का, पत्रकारों से मारपीट करने का। और देखिए ये वो तस्वीर है जिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन्हीं की पहचान इस वक्त सुनिश्चित की जा रही है। ये किस जिले से हैं, कहां के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से बाहर के हैं, इन सभी लोगों को अब पहचानने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जब उपद्रव इनकी तरफ से किया जा रहा था और वहां से इनको एक एक तस्वीर को निकाला गया है और अब इनकी पहचान सार्वजनिक की जा रही है, ताकि जो लोग इन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, वो इनकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। पुलिस अब इनकी पहचान कर इनके ऊपर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में जुट चुकी है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कार्रवाई को लेकर सब कुछ बोल चुके हैं और नीट छात्रों की मांगे गंभीरता से सुनी भी जा रही हैं। मदन सहनी ने साफ कहा कि इस प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। मंत्री मदन सहनी से बातचीत की संवाददाता रजनीश ने। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार प्रदर्शन जारी है और आज फिर से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, यानी गांधी मैदान से शुरुआत हो रही है। हालांकि पटना पुलिस अलर्ट मोड में है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ मंत्री मदन सहनी है। क्या लग रहा है सर, अभी तो स्थिति लग रहा है कि आप लोग कंट्रोल में? नीट पेपर मामले में जो है अब किसी भी तरह का अगर आंदोलन होता है और छात्र को उसमें झोंकने का प्रयास किया जाता है तो वो हम समझ रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय है। क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी इसमें ठोस कदम उठाए हैं और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि वो इस पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो अब जो भी लोग अगर इस पर किसी भी तरह का आंदोलन कर रहे हैं तो वो छात्रों का समय को बर्बाद कर रहे हैं। पटना पुलिस के साथ साथ पूरी बिहार पुलिस जो है हाई अलर्ट मोड में है। पटना में सुरक्षा देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, चूंकि पिछले दिनों भी जो आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, उसमें आम लोगों के साथ साथ जो हमारे विधायक हैं उन पर भी हमला किए गए हैं, जो सरासर गलत है और पुलिस इसको संभाल लेगी। लेकिन यहाँ हमको नहीं लगता है कि आज का ये प्रदर्शन कोई खास होने वाला है। धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी थे और इन्होंने साफ कहा है कि छात्र अब जो है सभी चीजों को समझ रहे हैं और उनकी दिलचस्पी कम होने लगी है। यही वजह है कि अब इस आंदोलन में छात्र कम बचे हैं, बल्कि अब उपद्रवी ज्यादा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले पर संग्राम लगातार जारी है। प्रदर्शन का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर एहतियाती कदम भी अब उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पर आपको नजर आ रही होगी, जहां पर असामाजिक तत्वों पर, उपद्रवियों पर एक्शन लिए जाएंगे। और देखिए, छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो, उन्होंने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, जिसमें डीएम, एसपी, एसडीएम और एसएचओ को विशेष तौर पर निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैप, सैप और बिहार पुलिस की अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। अब मकसद यह है कि उपद्रवियों की पहचान करने का निर्देश इन्हें दे दिया गया है। साथ ही साथ वीडियोग्राफी के इंतजाम किए गए। तोड़फोड़, हंगामा और हमले के आरोपियों पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पटना में लॉज हो, होटल हो या फिर संवेदनशील इलाके हो, छापेमारी लगातार की जा रही है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से अभियान इस वक्त तेज भी है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि गलत और भ्रामक सूचना फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके। इसके निर्देश इसमें शामिल हैं, यानी हिंसक प्रदर्शन करोगे तो फिर खैर नहीं है।